नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। लॉकडाउन पार्ट 2। जी हां, लॉकडाउन के इस दूसरे चरण में कोशिशें फिर वही की जा रही हैं कि लोग घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और कई राहत भरी खबरें भी हैं। और लेकिन फिक्र की बात यह भी है कि अभी भी सिलसिला थमा नहीं है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी उस हिसाब से बढ़ती भी जा रही है। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के आज क्या हाल हैं, वहाँ पे क्या कुछ चल रहा है और सरकार ने क्या कुछ नए कदम उठाए हैं, इस पर सीधे हम चर्चा के लिए चलते हैं लखनऊ, जहाँ हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, आज की क्या ताज़ा अपडेट्स हैं, पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश में इस समय 2203 कुल केस अब तक कोविड-19 के पाए गए हैं, जिसमें लगभग 1651 मरीज इस समय एक्टिव हैं, यानी उनका इलाज चल रहा है। और तकरीबन देखा जाए तो 513 मरीज ठीक होकर जा चुके हैं। और उसके साथ साथ जो है तकरीबन उत्तर प्रदेश के 60 जनपदों में इसका प्रभाव है जी। तो सीधे तौर पर ये आज का उत्तर प्रदेश का ये फिगर है जी। और उसके साथ साथ यूपी सीएम आदित्यनाथ आज लगातार उन्होंने अपने दोनों मंत्रियों के साथ, जो चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य के मंत्री और दोनों प्रमुख सचिव, उनको लेकर फिर आज उन्होंने मंथन किया है, क्योंकि उनका फोकस इस समय दो विषय पर ज्यादा है जी। एक जो विषय है कि कोविड-19 की चेन को किस तरह तोड़ी जाए। 15 जिले अभी भी कोरोना फ्री हैं, 60 जिलों में इसका प्रभाव है। और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की जो सुविधा है उसको आगे कैसे बढ़ाई, यानी कि 52,000 बेड की घोषणा की उन्होंने। उसमें तकरीबन 17,000 बेड लगभग उत्तर प्रदेश में बनने हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमारे पास 100 मरीज के आसपास रोज बढ़ रहे हैं जी, और ये स्थिति अगर अप्रैल से लेकर सितंबर अक्टूबर तक नहीं संभलती है, तो इन मरीजों की संख्या उत्तर प्रदेश में ही तकरीबन 50,000 हो सकती है। तो उसकी तैयारी कहीं ना कहीं यूपी सीएम ने करने की ठान ली है। और उसी लिए दोनों अपने मंत्रियों के साथ, दोनों प्रमुख सचिव के साथ लगातार ऑक्सीजन की सुविधा, उपकरण, मास्क, पीपीई किट, रैपिड टेस्ट किट, आरटी-पीसीआर, एक नया हथियार अभी आया है जो स्वैब से टेस्ट होता है। और उसके साथ साथ जनता की जो स्वास्थ्य सेवाओं की मूलभूत सुविधाएं हैं उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर एक विषय तो ये रहा। दूसरे विषय पर जो उनके सामने लगातार ये रख रहे हैं, वो सभी जनता के सामने भी रख रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर हैं, यानी कि महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जो अन्य राज्यों में, दिल्ली में, जो इन प्रदेशों में जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले जो मूल निवासी हैं और वहां प्रवासी हैं, वहां फैक्ट्री, इंडस्ट्री, तमाम कारखानों में काम कर रहे हैं, उनको कैसे वापस लाया जाए। क्योंकि लॉकडाउन की घोषणा हुई, अचानक से घोषणा हुई, समय मिला नहीं, सबको जहां जैसे जिस कंडीशन में है रोक दिया गया। लोगों के पास वहां धीरे धीरे पैसे खत्म हो गए, खाने की समस्या, बच्चों को लेकर, तो ये तमाम समस्याओं को देखते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को लगता है कि इन लोगों को उत्तर प्रदेश लाया जाए जी, इनके मूल निवास पर। और उसके लिए 3 तारीख को जो लॉकडाउन पार्ट 2 समाप्त होने जा रहा है, जिसको लेकर अभी चर्चा है कि कुछ शर्तों के साथ सहूलतें दी जाएंगी जी। तो वो 4 तारीख से ये जो अभी भारत सरकार की गाइडलाइन आई है जी, कि जो टूरिस्ट हैं, जो मजदूर हैं, जो छात्र हैं, जो बीमार लोग हैं और जो अपने इलाज के लिए गए थे, वो लोग फंसे हुए हैं, उनको उत्तर प्रदेश लाया जाए। तो एक वर्ग ये है। दूसरा जो मजदूर वर्ग है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उनको वापस लाने की है और वापस लाने के बाद उनको यहाँ स्थापित करने की है। वर्तमान समय में उन राज्यों में पहले तो वो स्थापित थे, फिर कोरोना की वजह से विस्थापित हो गए, अब उनको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में
शहरी क्षेत्रों में उनको रोजगार मिले, इसके लिए उनका बड़ा मंथन चल रहा है। क्योंकि 15 लाख से अधिक मजदूर हैं, उनको ये लगता है कि अगर यहाँ के कारखानों को चालू करा के वहां उनको रोजगार दिया जाए, और जिस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है वहां मजदूरों की आवश्यकता है, तमाम जो इंडस्ट्री है वहां पे मजदूरों की आवश्यकता है, तो एक ब्यौरेवार सूची बना के उनको यहां समायोजित किया। यह एक बहुत बड़ा प्लान, इससे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में यह समस्या हल हो जाएगी कि उन 15 लाख लोगों का एडजस्टमेंट हो जाए। और जहां तक किसानों की बात है, गेहूं लगभग फाइनल स्टेज पर है कटने को, वो गोदामों में और गेहूं क्रय सेंटरों पे जा चुका है, उससे थोड़ा ये रिलैक्स है। और उनके सामने एक समस्या और है कि 3 तारीख के बाद किस तरह से रहन सहन हो, किस तरह से उनका जीवन हो, उसको लेकर बड़ी चिंता उनको है। सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह पालन हो, फिजिकली लोग जो है संपर्क में न आए, और हॉट स्पॉट क्षेत्रों को लगातार सुविधा देकर, चाहे डॉक्टरी सुविधा हो, चाहे राशनिंग सुविधा हो, वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्ट करके ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि जो कोरोना पॉजिटिव कितने लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 4000 से ऊपर के रोज टेस्ट हो रहे हैं, और इस टेस्ट के माध्यम से जो मरीज निकल कर आ रहे हैं उनकी संख्या लगभग 100 है। आगरा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है, यानी कि आप 25 मरीज एवरेज लगा लीजिए कि रोज वहां मिल रहे हैं। और उसके साथ साथ कानपुर, ये दो कुछ कोरोना को ज्यादा पसंद आ गए, वो सोचते हैं कि यहाँ ज्यादा कंफर्टेबल है और वहां चेन कहीं कटती नजर नहीं आ रही, ये भी उनकी एक बड़ी चिंता है। और उन जिलों में कोरोना पॉजिटिव की चेन न जा पाए, जो 15 जिले उत्तर प्रदेश के अछूते हैं, इसकी भी बड़ी चिंता है उनको। बिल्कुल, निश्चित रूप से इस दिशा में ठोस प्रयास हो रहे हैं, और आने वाले दिनों में 3 तारीख के बाद जो सहूलतें मिलेंगी, उसी परिवेश में उत्तर प्रदेश की जनता को रहना पड़ेगा। शैक्षिक कैलेंडर हमारा पिछड़ा हुआ है, उस पर वही उनका ध्यान है कि ऑनलाइन पढ़ाई पूरी तैयारी के साथ हो, और निश्चित रूप से कहीं न कहीं बच्चों को दिक्कत ना हो। लेकिन अभी भारत सरकार से बहुत सारी दिशा निर्देश आने बाकी हैं, और निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जो है वो भारत से जो दिशा निर्देश आता है उसको लागू करने की कोशिश करते हैं। जी भट्ट साहब, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने कि जो दिशा निर्देश केंद्र सरकार द्वारा आते हैं उनका अक्षरशः पालन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन और ये बात भी जैसी आपने बताई, अभी एक केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि जो छात्र हैं या मजदूर हैं, इस तरह के जो लोग हैं वो मूव कर सकते हैं, उनको थोड़ी छूट दी जा सकती है। तो ये भी एक राहत वाली बात है। और 3 तारीख के बाद किस तरह की छूट दी जाएंगी, किस तरह की राहत दी जाएगी, वो भी देखना होगा। वस्तु स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार वैसे कदम उठाएगी। लेकिन अभी सवाल ये है कि जो कोरोना पॉजिटिव मरीज़ जो आते जा रहे हैं या जिन ज़िलों में उनकी संख्या बढ़ रही है या कम हो रही है, कहाँ ऐसे कौन से ज़िले ऐसे हैं जहाँ से राहत भरी खबर है कि आने वाले दिनों में इतने ज़िले जो हैं वो कोरोना मुक्त हो जाएंगे, ग्रीन जोन में आ जाएंगे, या कहाँ से ऐसी राहत भरी खबरें और उत्साह पैदा करने वाली खबरें आ रही हैं जिसे देख के लगे कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन उत्तर प्रदेश कोरोना मुक्त होने की दिशा में भी आगे बढ़ता जा रहा है। अविनाश, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं जी। 75 जिले में 60 जिले कहीं न कहीं कोविड-19 से प्रभावित हैं, वहां मरीज मिले हैं जी, और अभी भी वहां मरीज हैं। सरकार वहां भी जिले स्तर पर पूरी व्यवस्था कर रही है जी। लेकिन जो 15 जिले हैं वो भाग्यशाली जिले हैं जहां अभी कोरोना की जो आहट है वहां अभी नहीं हो पाई जी। अब वो जनपद भदोही है, उसके साथ साथ गोरखपुर है, देवरिया है जी, कुशीनगर है, महाराजगंज है, पीलीभीत है। ये तमाम ऐसे जो जनपद हैं जी, जहां राहत है, या फिर जहां कोरोना के मरीज 1-2 पाए गए थे जी, और वो फिर जो है वो निगेटिव हो गए। तो सरकार ये कोशिश कर रही है कि इसका पूरा जो है बीमारी वो कोविड-19 की कहीं न कहीं इन जनपदों में न जाए। तो उससे बॉर्डर को सील कर दिया गया है, ना उस जिले से इस जिले में कोई व्यक्ति आ सकता है, ना इस जिले से उस व्यक्ति कोई जा सकता है। तो ये जो चेन काटने की कोशिश की गई है वो लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि आपने ये भी पूछा है कि कहां जनपदों में है। इस समय आगरा जो है
वो एक बड़ा हॉट स्पॉट बना नजर आ रहा है। हाँ, आगरा में मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, सघन आबादी वाला एरिया है, लगातार वहां मरीजों की संख्या 25 बढ़ रही है जी और ये संकट का विषय है। लगभग 500 मरीज अब तक वहां पाए गए जी और वही कमोबेश हाल कानपुर का है। कानपुर में भी धीरे धीरे मरीज की संख्या बढ़ रही है जी वो भी सघन एरिया है। उसके साथ साथ सहारनपुर, शामली, मेरठ, जी नोएडा, गाजियाबाद, बागपत, ये जो तमाम शहर हैं जी इन शहरों में कहीं न कहीं जी राहत की कोई खबर नहीं आ रही है। ये कहीं न कहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के जी माथे पर बल डाल रहा जी। है और उनको लगता है कि ये भी जिले मतलब इसको भी फ्री किया गया जी लेकिन लगातार सरकार कोशिश कर रही है, टीम भेज रही है। लेकिन एक चीज समझ में आ रही है अविनाश जी कि ये जो जांचें हैं, जी इन जांचों का आंकड़ा जब तक 10,000 नहीं हम करेंगे, जी यानी यूपी सरकार अगर 10,000 रोज का आंकड़ा करती है जी तब जाके इसको काबू में और किया जा सकता है। जी, बिल्कुल तो सही कहा सरकार कहीं ना कहीं नहीं कर पा रही। जी अब चूंकि रैपिड टेस्ट की कुल फेल हो मिला के गई है जी। चाइना की, जी भारत सरकार ने उसमें रोक लगा दी है। जी सरकार के सामने सिर्फ एक ही विकल्प है जी कि वो स्वैब से टेस्ट करे, यानी कि गले की लार से, नाक की लार से, जी और उसमें जो रिपोर्ट है, जी ये आपके माध्यम से मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा जी कि उसमें जो रिपोर्ट आ रही है जी। वो बैकलॉग चल रही है, जी यानी कि उसकी रिपोर्ट आने में तकरीबन जी, बिल्कुल 30 सही घंटे कहा आपने। लगते हैं। ये कभी-कभी तो ये बिल्कुल 48 सही घंटे कहा। लगते हैं। जी जी तो आज जो टेस्ट हम ले रहे जी। हैं सैंपल के रूप में, जी उसको 2 दिन बाद हम उनको रिजल्ट दे रहे हैं जी और उसके पहले का जो बैकलॉग है जी वो मेंटेन है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जांच को लेकर जो उनकी स्थिति जी आसान बिल्कुल हुई बिल्कुल और उस असाध की स्थिति में उन्होंने ये सही बात बताई जी कि हमारा बैकलॉग चल रहा है, जी यानी कि अभी भी हमारे पास लैब की कमी है, जी हम जल्दी से टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जी हम आप बिल्कुल। जो हमको पीसीआर लेना चाहिए था, आरटी-पीसीआर, वो हमको नहीं मिला है। एक नई टेक्नोलॉजी आई है जी और जो रैपिड टेस्ट है वो फेल हो चुकी है। बिल्कुल सही कहा स्वैब से आपने। हम कितना जी टेस्ट कर पाएंगे ये देखो। जी भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। और सबसे बड़ी बात जो है, जो कुछ भी सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं, अन्य राज्यों में भी जो बात आ रही है वो जांच को लेकर के आ रही है कि जांच रिपोर्ट आने में काफ़ी देर होती है और किट्स पर भी, जांच किट पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि 10,000 लोगों की जांच पर डे की जाए तब जाकर कहीं कुछ सकारात्मक हो सकता है या कमी लाई जा सकती है या बेहतर इस दिशा में काम किए जा सकते हैं। उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द ये तमाम व्यवहारिक कठिनाइयों पर और जो तमाम तरह की समस्या आ रही हैं उन पर काबू पाया जाए और बेहतर से बेहतर इलाज कोरोना पीड़ितों को मिल सके और जो जांच की जा रही है उसका दायरा बढ़े और जल्द से जल्द रिपोर्ट आए ताकि जल्द ही हम इस महामारी पर काबू पा सकें। आप इसी तरह हमें अपडेट करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका।